राजा परीक्षित बैल से पूछने लगते हैं कि आप ही बताओ कि आप कौन हो। राजा परीक्षित से बैल कुछ नहीं बोलता है और गाय का एक बछड़ा भी था, वो भी चिल्ला रहा था, काला करूप। और बैल कान थे, बैल जो था वो धर्म था और गाय पृथ्वी कांपती हुई चिल्लाती हुई आ रही थी। राजा परीक्षित जब देखते हैं उनके हृदय में कंपन उत्पन्न होने लगती है कि वाह, हमारे राज में ही गाय को, प्रजा को दंड दिया जाता है। यही देख रहे थे और पूछते हैं बैल से कि आप कौन हो। तो गाय कहती है कि ये जो बैल आप देख रहे हो धर्म है, धर्म। और जो मनुष्य काला करूप चंडाल को देखते हो, एक कलयुग जी महाराज है। कलयुग जी महाराज को मारने के लिए राजा परीक्षित आगे बढ़ते हैं। गाय कहने लगती नहीं मारो, एक कलयुग जी महाराज हैं, इनको मत मारो। और मैं जो हूँ ये पृथ्वी हूँ, पृथ्वी। राजा परीक्षित से कहती हैं, गौ माता कहती मैं पृथ्वी हूँ। कुछ क्षणों के बाद काला करूप चंडाल कहने लगा, प्रभु हमको, मैं जहां पर जाता हूं सभी लोग मुझको भगाते हैं, इसलिए कोई हमको स्थान दीजिए। जब आप स्थान दे दोगे तो मैं अपने ही स्थान पर रहूंगा, किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। तब राजा परीक्षित कहने लगे ठीक है, मैं तुमको स्थान दूंगा। कहने लगे जाओ, मैं तुमको स्थान देता हूं। कौन कौन सा स्थान? कि द्यूतम पानम स्त्रियाः सूना, द्यूतम पानम स्त्रियाः सूना। द्यूतम माने क्या होता है? जहां पर जुआ खेला जाता है, ताश खेले जाते हैं, वहां पर कलयुग का निवास होता है झूठ के रूप में। वहां पर अक्सर देखो मनुष्य झूठ ही बोलता है जुआ में, इसलिए उसको एक स्थान जुआ में दिया गया। द्यूतम पानम, पानम माने क्या होता है? पान खाने वाला नहीं, पानम माने मदिरा जो होता है, दारू शराब। दारू शराब जो लोग कहते हैं द्यूतम पानम, पानम में भी बुद्धि भंग करने वाला, उसमें कलयुग का निवास होता है। इसलिए प्यारे, जो दारू शराब पीते हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि दारू शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं तो भी 14 रत्नों में से एक रत्न माना गया है, पर नहीं, वो रत्न दूसरा था, ये दूसरा रत्न है। इसको पीने से घर में बर्बादी हो जाती है, उसको पीने से सभी को सुख शांति प्रदान होती थी। और वही सोम मदिरा था, वो सोम मदिरा दूसरा है, और जो पानम मदिरा है ये दूसरा है, राक्षसी। इसलिए द्यूतम पानम स्त्रियाः सूना, जहां पर स्त्री अपने अंग का व्यापार करती है, वहां पर कलयुग का निवास होता है। द्यूतम पानम स्त्रियाः सूना, जहां पर लोग पशु पक्षियों को मारते हैं, गाय का मांस बेचते हैं, वहां पर कलयुग का निवास माना गया है। स्वर्ण, स्वर्ण बताया गया महापवित्र। स्वर्ण माने होता है सोना, और सोना को बताया गया है महापवित्र। तो महाराज जी, इसमें कलयुग का निवास कैसे हो सकता है? बताया गया है कि स्वर्ण माने सोना, इसमें कलयुग का निवास है। ऐसे है जो अधर्म का कमाया हुआ धन अगर आपके घर में है तो कलयुग का निवास है। इसलिए
द्यूतं पानं स्त्रिया सूना धर्माश्च चतुर्विधा। 4 स्थानों पर स्थान दिए गए। राजा परीक्षित सेवा चंडाल कहने लगा कि प्रभु हमारा परिवार बहुत बड़ा है। कौन कौन सा? कि कपट छल बेईमानी अकारी झूठ मोह माया जितना अधर्म का कार्य होता है ये सब हमारा परिवार माना गया है। इसलिए 4 स्थान मत दो, हमारा परिवार बहुत बड़ा है इसलिए हमको 5 स्थान दो। राजा परीक्षित कहने लगे ठीक है जाओ, मैं तुमको 5 स्थान देता हूं और हमारी नगरी से चले जाओ। वो 5 स्थान पा जाता है और वह चला जाता है। और स्वर्ण में भी स्थान दिया गया। और पृथ्वी मैया रुदन कर रही थी, पृथ्वी को भी स्थान दिया जाता है। और जो धर्म था, धर्म जी महाराज के 4 पैर थे, परंतु कलयुग में एक ही पैर बचा। द्वापर सतयुग त्रेता युग में इसमें एक में 4 थे, एक में 3 बचे, एक में 2 बचे और कलयुग में जाकर एक ही बचा। कलयुग इतना नगिष्ठ माना गया है और कलयुग में मनुष्य भी बुद्धिमान माने गए हैं। एक बार की बात है, एक बार सतयुग का और द्वापर त्रेता कलयुग का आपस में मारपीट होने लगा। सतयुग कहने लगा नहीं मैं तुमसे बड़ा हूं, त्रेता कहने लगा नहीं मैं